मॉर्निंग डियर। आज हम चैप्टर 2 क्लास 11 के ही कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या R 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। हमें हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल का आयतन बताना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन ज्ञात करते हैं कि एक परमाणु का आयतन कितना। अब परमाणु क्या स्फीयर इन गोले जैसा शेप का होता है, तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई जिसकी वैल्यू 3.14, आर रेडियस जिसकी वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 की पावर 3। जब अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0.5234 इंटू 10⁻30, पॉइंट को आप एक डिजिट आगे सरकाते हैं 5.234 करेंगे तो 10⁻31 मीटर क्यूब। ये एक अणु का आयतन जिसको हमने V डैश से दर्शा रखा है। अब हाइड्रोजन की एक मोल का आयतन जानना है तो पहले हमें यह जानना होगा कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। एक मोल में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर Na के बराबर होती है। Na जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। तो एक मोल का आयतन कितना? ओके, हमने अभी एक परमाणु का आयतन ज्ञात किया था, उसको मोलर मीन्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5.234 इंटू 10⁻31। तो फाइनल अपना वॉल्यूम एक मोल का हाइड्रोजन के एक मोल का आयतन 3.152 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। सिमिलर इसी से क्वेश्चन नेक्स्ट जुड़ा है 17। आपको एक किसी आइडियल गैस का, आदर्श गैस का मानक ताप व दाब पर आयतन दिया है 22.4 लीटर। सबसे पहला काम है आपको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। 1 लीटर जो होता है ना वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसको आप बोलते हैं ग्राम अणुक आयतन। फिर आपको हाइड्रोजन के एक मोल का आयतन ज्ञात करना है। हाइड्रोजन के एक मोल का आयतन इट मीन्स पहले हाइड्रोजन किसी एक अणु का आयतन ज्ञात कर लो, फिर एक मोल में रहे अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज अभी जस्ट आपने क्वेश्चन 16 में किया। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू है 3.152 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि मानक ताप व दाब पर आदर्श गैस के आयतन तथा मोलर आयतन मीन्स एक मोल के आयतन का अनुपात बताना आपको। तो दोनों का रेशियो लेते हैं आप 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.152 इंटू 10⁻7। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7.1 इंटू 10⁻4। ओके, तो ये था आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूर्य जिसका द्रव्यमान m 2 इंटू 10⁻30 kg, सूर्य की त्रिज्या 7 इंटू 10⁸ मीटर। पूछते हैं कि सूर्य के भीतर यदि टेम्परेचर 10�7 केल्विन हो तो बताएं सूर्य के भीतर जो पदार्थ है वो किस अवस्था में होगा। सबसे पहले हम सूर्य का घनत्व ज्ञात करते हैं। घनत्व क्या? मास अपॉन वॉल्यूम m/v। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3m/4 पाई आर क्यूब सबकी वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन वैल्यू पुट करते हैं तो डेंसिटी आता है 1.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी है ना, ये ठोस या घनत्व के जो भी ठोस या द्रव या अवस्था में जो पदार्थ होता है उसके घनत्व की वैल्यू के फॉर्म में है, यानी उसी कोटि में स्वरूप में है। ये रिजल्ट है, यानी गैस अवस्था के लिए घनत्व की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब तय हो गया कि सूर्य के भीतर या तो पदार्थ ठोस या द्रव अवस्था में ही होना चाहिए, गैस अवस्था में संभव नहीं है। लेकिन सूर्य के भीतर टेम्परेचर कितना? 10⁻7 केल्विन, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। तो ये पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं रह सकता, ये सीधा आयनीकृत हो जाएगा। इट मीन्स आयनों में विभक्त हो जाएगा, जिसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था मीन्स प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 उसमें दिया है दो निकटतम तारे हैं जिनके बीच की दूरी 4.29 लाइट ईयर। लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो पहले हम क्या किए, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। फिर ये कहते हैं कि इसी दूरी को आप प्रकाश वर्ष में पार्सेक में कन्वर्ट कर दो। पार्सेक में 1 pc जो होता है ना वो 3.08 10⁻16 मीटर होता है। तो मैंने इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आया 1.32 पार्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सपोज किसी समय पृथ्वी यहाँ है ए बिंदु पर,
आफ्टर 6 मंथ वो बी पर पहुंचती हैं, यानी इसका सर्कुलर पाथ है। ये सन है, ये पृथ्वी के सर्कुलर पाथ का सेंटर हुआ। एक जो स्टार है एस डैश पर, एस डैश से सी और ए पर एक लाइन मिला देते हैं तो ए एस डैश सी एंगल थीटा, सिमिलर सी एस डैश बी वो भी एंगल थीटा है, तो आपका ए एस डैश बी जो एंगल है वो 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू मुझे क्या दिया, 1 सेकेंड। कहते हैं कि अगर ये दो दूरियां आगे जाकर अगर 1 सेकेंड एंगल कौन बनाती हो तो स्टार की पृथ्वी से दूरी 1 पारसेक होनी चाहिए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमने ए से बी की दूरी को स्मॉल बी से दर्शाया है, जो पृथ्वी का व्यास है, जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई। पृथ्वी का व्यास है 3 × 10⁻11 मीटर। थीटा कितना, 1 सेकेंड। सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, पहले मिनट में बदला, एक में 60 का भाग दिए तो मिनट आया। मिनट से डिग्री बनाना हो तो फिर 60 का डिवाइड कर दो तो डिग्री बन जाता है। डिग्री से रेडियन में आना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल एक रिजल्ट आया 4.85 × 10⁻6 रेडियन। ओके, कौन 2 थीटा बराबर चाप आर्क यानी बी अपॉन त्रिज्या, इट मीन्स एल, तो 2 थीटा बराबर बी अपॉन एल, देयरफॉर एल इक्वल टू b/2 थीटा, b जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻11, 2 थीटा 4.85 × 10⁻6, सॉल्व करने पर रिजल्ट आया 3.08 10⁻16 मीटर, ये जो कि 1 पारसेक को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की पृथ्वी से दूरी। सपोज ये कोई बृहस्पति ग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाए हैं, जिसकी वैल्यू है 8,247 लाख किलोमीटर, 1 लाख, इट मीन्स 10⁵। मैंने क्या किया, पावर एडजस्ट किया, पॉइंट सेट किया, ये 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, डेसिमल पॉइंट, तो 8.247 तो 10⁸ किलोमीटर। अब कोणीय व्यास यानी अल्फा जो वैल्यू में दिए हैं 35.72 सेकेंड, 72 सेकेंड। सेकेंड को रेडियन बनाओ, क्या करने का, 1 सेकेंड जो होता है ना वो 4.85 × 10⁻6 रेडियन होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो उसको। अल्फा होता है स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, मुझे स्मॉल डी चाहिए तो अल्फा इंटू कैपिटल डी, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 1.429 10⁵ किलोमीटर।